कहा बोलो तुम मेरी वजह से मरो। हाँ, यू तेरी आत्मा ही तो है। तू तू तो मर गया होगा ना। तभी जब तेरा भैया घर पे पहुंचा होगा तू तू जिंदा गाड़ दिया होगा। सास के कान ही कान इतने बजाऊंगा अभी तेरी अकल ठिकाने लग जाएगी। मर गो ना मर गो। मतलब मरोना है तू? मरवा दे को। मतलब जिंदा है तू? अरे सच में जिंदा है तू तो। ए अब का सोच रहा हो भज्जी तू? हैं? अरे मैं यूं सोच रहा हूँ यार, मेरी भाभी कितनी अच्छी है। मैं कितना बेवकूफ इंसान हूँ जो उनकी दुग्गी बजाने की सोच रहा हूँ, उनके सिर्फ सुहागरात मनाना चाह रहा हूँ। पर मेरी प्यारी भाभी, मेरी फूल जैसी भाभी मेरा ही सपोर्ट कर रही। मैं उनके संग सुहागरात मनाना चाह रहा हूँ, उनकी दुग्गी बजाना चाह रहा हूँ, फिर भी उन्होंने मेरी सपोर्ट करी है। यहीं से पता चलता है मेरी भाभी कितनी अच्छी है, कितनी सीधी सादी है। लोग तो ऐसा लग रहा है उन्होंने आज तक कहीं पे दुग्गी न बजवाई अपनी। अगर और कोई राण या घर में आ जाती तो मैं अब तक फांसी पर लटकवा देती, यूं कह के यू मेरे संग रेप करना चाह रहा हो, मेरे संग जबरदस्ती सुहागरात मनाना चाह रहा हो। पर मेरी प्यारी भाभी ने समझदारी दिखाई, उन्होंने सही गलत समझा। उन्होंने मेरी इज्जत तो बचाई ही, मेरी इज्जत के साथ साथ उन्होंने घर की इज्जत बचाई। नहीं, मेरी भाभी आजकल की लड़की जैसी होती वो तो कह देती कि लटकवा दो फांसी पे, यूं तो मेरे संग ऐसा करना चाह रहा हो और 4-5 बात बना देती है। कितनी अच्छी भाभी है मेरी। मोह को तेरी यू बात समझ में ना आ रही, तू अपनी भाभी की तारीफ कर रहा है या उनकी बुराई कर रहा है? तारीफ करते करते मैं भी अपनी भाभी की दुग्गी ला रहा हूँ बीच में। अरे तो को अपने आप पे अफसोस है रहा तो अपनी भाभी के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर, फिर भी तू ऐसी घटिया बातें कर रहा अपनी भाभी के बारे में। क्या और कोई राण आ जाती तो ऐसा कर देती वैसा कर देती। तू पता ना कैसी बात कर रहा हूँ अब भी। मैं सही तो बोल रहा हूँ, तू एक बार अपने दिमाग पर जोर तो डाल। अगर मेरी भाभी की जगह और कोई लड़की होती चालाक सी, वो तक जेल में गिरवा देती, जैसे मैंने घटिया काम करा भाभी के संग। अरे यू बात तो मुझे भी पता, तेरी भाभी ने बहुत अच्छा काम करो तो कुछ जेल न भिजवा के। अगर और कोई होती तो कुछ जेल भिजवा देती। एहसान मान अपनी भाभी का एहसान, जो तू आज सोफे पे सही सलामत बैठा है। अरे या बात है तो मैं तो पहले कह रहा हूँ मेरी भाभी को एहसान है मुंह पे, जो मैं आज सही सलामत सोफा पे बैठा हूँ। ए भैया तुम मुझको माफ कर, अब या बात यहीं छोड़। वैसे तुम मुझे या बात बता, रात में कुछ करो था ना अपनी भाभी के संग? हैं? कुछ तो कर दिया होगा, चुम्मा चाटी तो कर दी होगी तेने। मां घर चोट, जवान संभाल के बात कर मेरी भाभी के बारे में। इतनी गंदी गंदी बात करेगा तो मेरी भाभी के बारे में चुम्मा चाटी कर दी होगी ना, चुम्मा चाटी कर दी होगी। धनुआ, अगर तेरी जगह कोई और होता ना तो उसकी मैं जवान खींच के बाहर रख देता। तो पता होता ना मेरी भाभी के बारे में कितने गलत शब्द बोले। अरे मैं करूंगा अपनी भाभी के संग चुम्मा चाटी, मेरे भैया करेंगे, ये मेरे भैया का फर्ज है, मेरे भैया का काम है। भाभी के संग चुम्मा चाटी करना, उनकी दुग्गी बजाना, उनके साथ सब कुछ करना ये भैया का काम है। अरे मैं तो बस अपनी भाभी का सेवक हूँ, सेवक। उनके लिए मैं बस अब एक नौकर का काम करूंगा, नौकर का। उनकी हिफाजत करना, उनके लिए समोसे लाना, उनके लिए गोलगप्पे लाना, दही बल्ले लाना, ये सब काम है मेरा भाभी के लिए। और तुम होते कह रहे हो तेने अपनी भाभी के संग चुम्मा चाटी करी है या ना करी? तू तो मुंह पे ऐसा गुस्सा है रोज जैसे तू कितना सीधा हो। अभी कल परसों तू अपनी भाभी के संग सुहागरात मनाना चाह रहा हो, उनकी दुग्गी बजाना चाह रहा हो, अब एक संग ऐसी बात कर रहा हो जैसे कुछ ना करो होते ने। तू तो ऐसे लारा मुंह पर जैसे मैंने तो का पूछ लिया हो। तेने कल रात भर में डुलाए हूँ तेरे भैया इतने तुझको भगाने के लिए, और आज तुम तो ऐसी बात कर रहा हो जैसे तेने कुछ ना करो हो। कितना बड़ा भोला हो तू। अरे भज्जी, कल कुछ और था और आज कुछ और है। हाँ? वो कल परसों जो भज्जी के अंदर शैतान था, जो भाभी की दुग्गी बजाना चाहता था, वो मर चुका है कल रात ही। जब भाभी ने मेरे लिए ये कहा कि इनको कुछ नहीं होना चाहिए, इनको जेल मत भिजवाइए पापा जी, इनकी कोई गलती नहीं है, तब से ही वो शैतान मर चुका है मेरे अंदर से। अब ऐसे शब्द में अपनी भाभी के बारे में सोच भी नहीं सकता, और ना ही तू बोलेगा अब। हाँ ठीक है। माफी मांग जल्दी मेरी भाभी से। हाँ मांग रहा हूँ। अब कहाँ जा रहा हो? तू ही तो कह रहा हो भाभी तो माफी मांग, अब भाभी तो माफी मांगने जाऊं उनके पास। माधर चोद, अब ये माफी के लिए मेरी भैया भाभी ने डिस्टर्ब कराएगा। स्वागत मना रहे होंगे वो। सुबह है स्वागरात तो मन गई होगी कि सुबह तक स्वागरात बनाएंगे वो। रात में मन जा स्वागरात। मेरे भैया भाभी की सुहागरात मनी हो या ना मनी हो, तू कहीं ना जाएगा। मेरे सामने माफी मांगना भाभी, तो यहाँ से तेरे सामने खड़ी हो भाभी। अच्छा ठीक है।
भाभी जी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं तुम्हारे बारे में बहुत गलत सलत बोल रहा हूँ। भज्जी तो यूं कह रहा हूँ कि भज्जी तेने अपनी भाभी की दुग्गी बजाई है ना बजाई। मेरे को ना बोलना चाहिए तुम्हारे बारे में ऐसा। माफ कर दो मेरे को। चल बैठ जाओ, कर दिया होगा माफ तो। वैसे मैंने अपने भैया की शादी में यार बहुत काम बिगाड़े हैं। बारात में लड़ाई है, वह सास के थे, डीजे वाले थे, पता ना कैसे कैसे गाने बजा रहा हूँ। मतलब काम ज्यादातर मैं नहीं बिगाड़े बारात में। पर तेने अपनी भाभी के लिए अच्छे काम भी तो करे हैं, उन पर बोलना नहीं आता था, आज वो बोलती हैं और सुनती भी हैं। किसकी वजह से? भज्जी की वजह से। आज वो तेरे बड़े भाई की दुल्हन बनी है, किसकी वजह से? तेरी वजह से। तेरी भाभी तो तेरे प्यार में गिर गई, तो शादी करना चाह रही है। अगर तू मने न करता तो तेरी दुल्हन बन जाती आज वो। तेरा भैया तो वैसे मने कर रहा उनसे शादी की। अरे पूनम कर लो सब, आज सुबह सुबह भज्जी के घर पे यहाँ का करने आई है तुम? अरे यहाँ का करने आए, भज्जी की भाभी का चेहरा देखने आए और क्या करने आए हैं? हम भी तो देखें शादी के बाद भज्जी की भाभी कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही। कहाँ है भज्जी तेरी भाभी? क्यों क्या करेगी मेरी भाभी को? अरे कैसी बात कर रहा हो भज्जी तू? अभी सबको ने बताई ना हम काय को आए यहाँ पे, काय को ना आए, तेरी भाभी का चेहरा देखने आए। तू मत देखे मेरी भाभी का चेहरा। कैसी बात कर रहा हो भज्जी तू? मैं क्या देखूं तेरी भाभी का चेहरा? अरे तू यार लिया मत देख मेरी भाभी का चेहरा। अगर तूने मेरी भाभी का चेहरा देख लिया तो तू नजर लगा देगी उनको, और मैं ना चाहूं मेरी भाभी तेरी नजर लगते ही बीमार पड़ जा। कैसी बात कर रहा हो भज्जी तू? मैं काय को नजर लगाऊंगी उनको? अरे तू नजर न लगाएगी, पर जब तू मेरी भाभी के सामने खड़े होकर उनकी तारीफ करेगी ना तो खुद पे खुद नजर लग जाएगी उनको। तू कारीगर बिल्कुल अंधेरी मेरी भाभी के सामने जाकर उनकी तारीफ करेगी, और कितनी सुंदर है भज्जी की भाभी, और कितनी सुंदर लग रही है ये, और मैं कारीगर कितनी कारी लग रही हूँ उनके सामने, तो नजर न लगेगी उनको? मेरी भाभी कहाँ हुसन की परी, और उनके सामने तू का बिल्कुल अंधेरा लगेगी, अंधेरा जैसे बल्ब बुझा दिया हो। अब ज्यादा बोलना भज्जी तू, ज्यादा बोलना, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तू मेरी भाई का चेहरा देख के उनकी तारीफ करते करते थकेगी ना, और उनको नजर लग जाएगी, तो मैं नहीं। अरे बेटे तुम सुबह सुबह इधर? अरे वो अंकल, हम भज्जी की भाभी का चेहरा देखने आए हैं। अरे फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? आओ मेरे साथ, मैं बुलाता हूँ अभी भज्जी की भाभी को। आ जाओ जल्दी। कल्लो ना रोके तू। देख लो ना भज्जी अपनी भाभी को चेहरा कर लो है, कहाँ है गो? अरे मोको डरा यू कल्लो कहीं मेरी भाभी की तारीफ करके उनको बीमार न कर दे। ये मार तो मैंने कर रहा हूँ यार, को भाभी को नहीं जाने दे। पूनम सब्बू, वाकई में भज्जी की भाभी बहुत खूबसूरत है। जी तुम साड़ी वाड़ी क्यों ना पहन के बैठी हो? ना तुमने साड़ी पहन रखी, ना तुमने लिपस्टिक लगा रखी, और ना तुमने बिंदी लगा रखी, ना चूड़ी पहन रखी। तुम तो ऐसी बैठी हो हमारी तरह। अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, अब तो तुमको 16 श्रृंगार करके बैठना चाहिए। तुम तो कहीं से लगा ही ना रही कि तुम्हारी शादी है गई है। अरे अगर मेरी शादी हो जाती ना, फिर देखती तुम मेरी अदाएं। अपनी शादी से अगले दिन फैंसी साड़ी और महंगी चूड़ियां, इतना 16 श्रृंगार करके बैठती है कोने में, फिर दिखाती अपनी शक्ल, और फेयर लवली भी लगा के रखती जो थोड़ी बहुत गोरी लगूं। वो काहे ना मैं थोड़ी सी कारी हूँ तो लोग वार यूं ना कहने के दिया कि वो कारी है, तो यही मारा फेयर लवली लगा लेती। जो देखने वाले को थोड़ी बहुत गोरी लगती मैं, तो यही लिए मैं फेयर लवली लगा के बैठती। अरे मैं बिना श्रृंगार के अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? अरे भाभी जी आप बहुत अच्छी लग रही हो, कोई जरूरत नहीं है आपको श्रृंगार करने की। कैसी बात कर रही है सब तू? श्रृंगार की काय की जरूरत ना, तू बता ये बात है? अरे इनकी नई नई शादी हुई है, अभी तो इनको 1-2 हफ्ते बिल्कुल 16 श्रृंगार करके बैठना चाहिए, अपने मुंह पर लिपस्टिक और फेयर लवली लगाकर। 4 जनानी आएंगी, वो क्या कहेंगी? वो ऐसा ना बोलेंगी, अरे देखना खज्जी की बहू को, वो तो ऐसी ही बैठी थी, हमसे तो घूंघट भी नहीं कर रही थी। ऐसा ना बोलेंगी जनानी, चार बातें बनेंगी बाहर कि खज्जी की बहू को तो नेक भी शर्म नहीं है, वो तो हमारे सामने ऐसी ही बैठी थी, उसने तो ना कोई श्रृंगार किया था, ना हमसे घूंघट किया। और घूंघट करती कहाँ से, उसने तो फैंसी कपड़े पहन रखे थे। सोच सोच की बात है कल्लो, लड़की इज्जत करने वाली होनी चाहिए, जो अपने पति का और पति के साथ साथ उसके माता पिता का ख्याल रखे, उनके सुख दुख में साथ खड़ी रहे। आजकल की बहू ना देखी कहते हैं बाहर तो ऐसे दिखाएंगे कि मेरे अंदर कितने संस्कार है, और रात में अपनी पति की गांव में डंडा बजा रही हैं। भाभी जी बहुत अच्छी लग रही हो आप, इसकी बात में बताइए। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानती। चले पूनम? हाँ चलते हैं। आजा कर लो। आ रही हूँ। भज्जी की भाभी एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछिए। तुम मुझे ये बात बता दो, यू तुम्हारी इतनी खूबसूरत त्वचा का राज क्या है? कैसी हुई हो तुम इतनी गोरी? मुझे भी बता दो।
मोको भी करवा दो थोड़ी बहुत गोरी। मुल्तानी मिट्टी लगा दूं अपने शरीर पे हैं। एक दो महीना तो मैंने भी लगाई रोज अपने शरीर पे मुल्तानी मिट्टी, पर मैं तो गोरी ना हुई। बता दो क्या लगा रही है तुम? अरे मैं तो कुछ नहीं लगाती हूँ। ऐसी बात ना है, कुछ तो लगाती होंगी तुम। यह बात तो गलत बोल रही है तुम मुझे। थोड़ा बहुत गोरा मुझको भी करवा दो। तुम ना जानो मैं कितनी परेशान हूँ या कार्यपन पे। एक भी लड़का मेरे से सच्चा प्यार नहीं करता है, सब मेरी लेने के चक्कर में रहते हैं। मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कोई करता नहीं है इस कालेपन की वजह से। अगर मैं भी गोरी है तो मेरे से भी कोई सच्चा प्यार करेगा, मेरे से सच्ची प्यार की बातें करेगा। पर अब तो बहुत बुरा हाल है मेरा। मुझको जबरदस्ती लड़का पटाना पड़े, वो भी ऊपर मनते मेरी दुग्गी बजा दे और मुझको छोड़ दे। ऐसा यार मेरे संग आता है। कुछ बता दो अपनी सुंदरता का राज, क्या लगा रही है तुम जो मैं भी सुंदर है हैं? मैं बताऊं तो भाभी क्या लगा रही है, क्या ना लगा रही? मेरी सास की कारी गाड़ तू होगी गोरी, तो को चाहिए सच्चा प्यार। तू सास की 10 साल से फेयर लवली लगा रही है, तुम्हारा फेयर लवली से तेरे चेहरे पर नेक भी असर पड़ा। अरे जैसा तेरा रंग है वैसी रहेगी तू, कारी गाड़ की कारी गाड़ ही रहेगी तू। सच्चा प्यार चाहिए इनको, बजा दा इनकी कोई खामखा की दुग्गी। बुरा तू मेरी भाभी से मिल रही है, इतनी काफी है तेरे लिए। अब खामखा की बकचोदी कर रही है मेरी भाभी से, बिगाड़ना चाह रही है मेरी भाभी को। ऐसी दुग्गी मुग्गी की बात अपने घर में। बच्ची मैं और कुछ बात कर रही, तू गलत समझ रहा है। गलत समझ रहा हूँ मैं, सब कुछ सुन लो मैंने क्या बात कर रही, तू मेरी भाभी से क्या बात ना कर रही। अगर तेरे दिल सीधे है ना तो चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तेरे महल मैं साफ कर दूंगा कान पे बजा बजा के, झाड़ दूंगा तेरे सगरे कालेपन है। बच्ची गुस्सा मत हो, जा रही है मैं यहाँ से, जा रही हूँ। निकल जा फटाफट यहाँ से। इन्हें चाहिए सच्चा प्यार चाहिए इनको। सच्चे प्यार पे दुग्गी बजवानी है अपनी कारीगर। भाभी यहाँ छोड़ी तो दूर रह करा, ये जब भी तुम्हारी नजरन के सामने आवे ना तो भगा दे करा आपको। जैसा यहाँ को रंग है ना ऐसी आपकी सोच है, बहुत बुरी लड़की है यू। अरे आप तो शांत हो जाइए, आप इतना गर्म क्यों हो रहे हो? अरे गरम ना हूँ मैंने, आगे सगरी बात सुन ली है तुमने, क्या बात कर रही हो क्या बात ना कर रही। या तो तुमको यूं कह देना चाहिए तू अपनी मुंह पे भज्जी का गू लगा ले तब गोरी होएगी। सास की कारी गाड़ गोरी होएगी गोरी। अरे शांत हो जाइए, गुस्सा थूक दीजिए, ज्यादा गर्म मत होइए। बता दिए भाभी कुछ खाने पीने को मंगाना होता, भज्जी हाजिर है तुम्हारी सेवा में। हाँ ठीक है भज्जी। वैसे भज्जी कितना भी बुरा हो पर इसके अंदर थोड़ी बहुत अच्छाई है, पर भज्जी थोड़ा बहुत शैतान भी है। यार खज्जी तू खामखा के ऐश्वर्या से शादी करने की मने कर रहा हो यार, जैसी बहुत तो कहीं ना मिलेगी। कितनी प्यारी है मेरी ऐश्वर्या, कितने अच्छे संस्कार है मेरी ऐश्वर्या के। खामखा की मैं अपनी जिद पे अड़ा हुआ कि मैं गूंगी बहरी लड़की से शादी ना करूंगा। अगर मैं ऐश्वर्या से शादी करने का मौका छोड़ देता ना, पता ना कौन सी लड़की मेरे घर में आती फिर। बहुत अच्छी है मेरी ऐश्वर्या, बहुत प्यार करूंगा मैं। भाभी के संग सुहागरात के बाद बड़ा खुश दिख रहा भैया तू है। मेरी आंखन के सामने तो निकल जा बच्ची, तो मैं बता रहा हूँ तो नहीं तेरे संग अच्छा ना होगा। मैं बता रहा हूँ तो मुंह से बकवास मत करिए, निकल जा जल्दी मेरी नजरों के सामने से। यूं जो तूने मेरे संग करो ना या मैं जिंदगी भर ना भूलूंगा। भैया गुस्सा थूक भी दे, अब रात गई बात गई, तू तब भी नाराज है मोती। मैं सोच रहा हूँ भूल गया होगा सब बात, भाभी के संग स्वागत मनाकर। भाभी बीच में मत नहीं तुम्हारा। मैं गलती मान लूं अपनी, मानूं मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है भाभी के संग ऐसी बुरी हरकत करके उनके संग स्वागत मनाना चाह रहा मैं खामखा की। पता ना क्या मेरे दिमाग में चल रहा है, एक संग जो मैं भाभी के संग स्वागत मनाने की सोचने लगा, प्लानिंग बना ली मैंने। पर अब पछतावा आ रहा मुझे यह बात का। अब मैं भाभी के बारे में ऐसा गलत नहीं सोचता। तू गलत ना सोचेगा, जा लड़का ने भाभी के संग स्वागत मनाने की प्लानिंग बना ली। अगर मैं टाइम से ना पहुंचता तो तू स्वागत मना ही लेता मेरी बहू के संग। और आज तू कह रहा है अपनी भाभी के लिए तू ऐसा नहीं सोचता। मेरी वाइफ ने बेशक तू माफ कर दिया हो, पर भज्जी मैं तेरे को कभी माफ नहीं करूंगा। तू तो कल दुग्गी बजा दे मेरी बहू की। ना बजा दे दुग्गी, मैंने बताई नहीं तुमको कि मैं देखना चाह रहा कि भाभी मेरे को पहचान पाएगी या नहीं पहचान पाएगी इस रूप में। अगर भाभी कपड़ा वपड़ा उतारने की कोशिश करती ना, मैं तभी बता देता कि भाभी मैं खज्जी नहीं हूँ, मैं भज्जी हूँ। ये चीज तो मैं आजमाना चाह रहा था कल, ऐसे कह देता मैं भाभी से। मैं सच में ना मनाना चाह रहा स्वागत, समझे भैया। तू अब कुछ भी बकचोदी कर ले मोते, मैं तेरी बातों पे भरोसा ही ना करूंगा। मुझे पता है तू कैसा है कैसा ना है। शुरू से तूने मेरी शादी में रार करी है, बारात में लड़ाई कर दी तूने, घर में लड़ाई करता रहा शादी से पहले, और अब ऐसा कांड कर दिया तूने शादी के बाद। स्वागत ही मनाने चल दिया तू।
पहले। आज करवा लूंगा पहले जैसी। एक बात पूछ भैया, पूछ। कल रात जब तुमने भाभी के संग सुहागरात मनाई, कही भाभी ने कुछ करी या ना करी, या चुप ही